समय बीतता गया, साल दर साल बीतते चले गए, लोग अपने अपने मत पंथ के अनुसार आगे बढ़ते रहे। शंकराचार्य जी ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही बिल्कुल सत्य है। बौद्ध मत के ऊपर चल करके भी तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, जैन मत पर चल करके भी तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, शैव मत, वैष्णव मत, किसी भी मत से चलिए, सत्य के मार्ग पर यदि चलोगे तो तुम जरूर सत्य को प्राप्त कर सकते हो। यह हमारे मौलिक दर्शन के अंदर अनेक बार बात कही गई। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई हिंदुस्तान के अंदर बाद में आई। 6ठी शताब्दी के अंदर अरबस्तान के अंदर इस्लाम का उदय हो चुका था। अपने विचार को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर टोली की टोलियां चल पड़ी कि अरबस्तान में जो पैदा हुआ विचार है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सारे जगत का कल्याण कर सकता है, और इसलिए सारे जगत को इस विचार के अंतर्गत लाना चाहिए, इस धारा के अंतर्गत लाना चाहिए। और एक हाथ के अंदर वो विचार और दूसरे के हाथ के अंदर उस विचार को मनवाने के लिए शस्त्र, ये लेकर के पूरी दुनिया के अंदर टोलियां चली। और आप आश्चर्य करोगे, केवल 100 साल के भीतर पूरा दक्षिणी यूरोप और पूरा उत्तर अफ्रीका अपने मूल तत्व को, मौलिक ज्ञान को, मूल संस्कृति को भुला बैठा और शस्त्र के नीचे प्रताड़ित होकर के एक अरबस्तान के अंदर पैदा हुआ जो विचार था, जिसको हम इस्लाम का विचार कहते हैं, उसके झंडे के तले आ गया। ये टोली की टोलियां हिंदुस्तान के अंदर भी आई, हिंदुस्तान के ऊपर भी आक्रमण किया। 6ठी शताब्दी के पास हिंदुस्तान ने पहली बार आक्रमण झेले, ऐसी बात नहीं है कि अरबस्तान से ही पहली बार कोई आक्रमणकारी हिंदुस्तान के अंदर आया, ऐसा नहीं है। हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हजारों साल से हिंदुस्तान पर आक्रमणकारी सदैव आते रहे। चूंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, तो दूर देश के लोग ललचाई निगाह से हिंदुस्तान को देखते थे कि इसको लूट करके आएंगे तब कुछ अपना धन बल बढ़ेगा। और इसी लालसा को लेकर के कभी सिकंदर आया, कभी शक आए, कभी हूण आए, कभी कुषाण आए। ईसा के 375 साल पहले से आक्रमण हिंदुस्तान लगातार झेलता आया। लेकिन ये अभी तक के जो आक्रमण थे, ये केवल धन की लिप्सा में किए गए आक्रमण थे, या अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने मात्र के लिए किए गए आक्रमण थे। शकों ने, कुषाणों ने, हीणों ने तो यहां पर 100 साल तक राज्य भी किया। उज्जैन नगरी में आकर के राज्य किया शकों ने भी। लेकिन भारत का जो सांस्कृतिक ढांचा था, भारत का जो आध्यात्मिक स्वरूप था, उसके साथ उन्होंने कभी भी छेड़छाड़ नहीं की, उसको कभी भी तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन अब की बार जो आक्रमण हुआ अरबस्तान से, इसने तो जैसे पूरे के पूरे भारतीय समाज को हिला करके रख दिया। ये केवल लूटने के लिए आई हुई फौजें नहीं थी। गुरु नानक देव जी महाराज ने, जब बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया, तो उसका भली भांति परिभाषा की और उन्होंने कहा है कि यह काबुल से पापों की बारात लेकर के बाबर आया हिंदुस्तान के अंदर, और अब हिंदुस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराइया, गुरु नानक देव जी महाराज ने सतर्क किया हिंदू समाज को। अब अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने मौलिक दर्शन, अपने मौलिक विचार, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले विचार हैं, उनकी नींव को मजबूत करने का समय आ गया है। उसको उखाड़ने वाले लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं, दर बदर आ रहे हैं। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लगा करके इस विचित्र प्रकार के आक्रमण को हिंदुस्तान के लोगों ने देखना प्रारंभ किया, झेलना प्रारंभ किया। कहां तो सामरस्य के साथ में, समरसता के साथ में, आत्मीयता के साथ में एक दूसरे को काका, भाई, मामा, ताऊ कहकर के जीने वाले लोग भले भिन्न भिन्न जाति संप्रदायों के अंदर पैदा हुए थे। और कहां यह विचित्र प्रकार का आक्रमण जिसने कह दिया कि मंदिर में पूजा ना करें, जिसने हमारे गुरुकुलों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, जिसने तलवार के बल पर धर्मांतरण का, जबरदस्त मतांतरण करने का एक अंधा कार्य करना हिंदुस्तान के अंदर प्रारंभ कर दिया। सारी दुनिया में किया था, नई बात नहीं, हिंदुस्तान में भी करना प्रारंभ कर दिया। त्राही त्राही मच गई। करें क्या? विकट परिस्थिति आ गई है। जान बचावें कि धर्म बचाएं, धन बचाएं कि बेटी बचाएं। यह पहला आक्रमण था जिस आक्रमण ने हिंदुस्तान की माताओं, बहनों और बेटियों के ऊपर भी अत्याचार किए। शक, हूण, कुषाण जैसी बर्बर जातियों ने भी देश की, हिंदुस्तान की माता, बहनों, बेटियों के ऊपर कभी अत्याचार नहीं किया। धन लूट करके जाते थे। लेकिन यह पहला ऐसा आक्रमण था, दुर्दांत आक्रमण था, असभ्य आक्रमण था, असंस्कृत आक्रमण था, जो बहनों के अंदर, माताओं के अंदर देवी का स्वरूप कभी देखता ही नहीं था। यह एक नई चीज 7वीं शताब्दी के अंदर हिंदुस्तान के लोगों को देखने को मिल रही थी।
और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस आंधी का मुकाबला कैसे किया जाए। पहले इनसे लड़ा जाए कि पहले अपने धर्म की रक्षा की जाए, कि पहले अपने धन की रक्षा की जाए। ऐसे अनेक प्रकार के जो कठिनाइयां सामने आ रही थी, इससे जूझता हुआ समाज था। धन, धर्म, जीवन सब कुछ असुरक्षित हो गया। ऐसे में अनेक संस्कार पढ़ने के बावजूद भी हमारा जो एक संगठन का ताना बाना था, पारिवारिक ताना बाना था, वो धीरे धीरे खंडित होने लग गया। लोग सोचने लग गए कि जान कैसे बची, और इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपक्रम किए जाने लग गए। अपने परिवार को बचाने के लिए, फिर अपने समुदाय को बचाने के लिए, फिर अपने गांव को बचाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था भी हिंदुस्तान के अंदर आने लग गई, क्योंकि बचाना है एक बार। और इसलिए सबने अपने अपने तरीके से कुछ करना प्रारंभ किया। बाल विवाह आ गए, क्योंकि बच्चों को उठा करके ले जाते थे आक्रमणकारी। सती विवाह होने लग गए। पर्दा प्रथा आ गई। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियां भी हिंदुस्तान के अंदर आती हुई हमको दिखाई दी। विधर्मियों का काल धीरे धीरे लंबा होने लग गया। 700 से लगा करके 1200 तक आते आते लगभग 500 वर्ष बीत गए। कोई छोटा मोटा कालखंड नहीं होता है। अनेक स्थानों पर इस्लाम की सत्ता हिंदुस्तान में स्थापित हो गई। जो हमारा सैनिक वर्ग था, जो क्षत्रिय वर्ग था, जो राजा वर्ग था, वो लड़ा अपने तरीके से, लेकिन पराजित हो गया। और हिंदुस्तान के एक बड़े भाग के ऊपर इस्लाम की सत्ता स्थापित हो गई। ये केवल लूटने वाली सत्ता नहीं थी, ये एक मकसद को लेकर के आई हुई, एक मजहब को फैलाने के लिए आई हुई सत्ता थी, जिसने सत्ता का सदुपयोग या दुरुपयोग अपने मजहब को फैलाने के लिए करना प्रारंभ कर दिया। तो फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्पृश्य और अस्पृश्य की भावना भी आने लग गई। अब तक हिंदुस्तान के लोग गौ को नहीं खाते थे, गौ माता को काटते नहीं थे, लेकिन ये जो विधर्मी आए थे दूर देश से, इन्होंने गाय को काटना प्रारंभ कर दिया। गाय को काटना प्रारंभ कर दिया, गौ माता को खाने लग गए। तो लोगों ने कहा कि ये म्लेच्छ हैं, म्लेच्छ, इनके साथ में अस्पृश्यता की भावना रखो, इनके साथ छुआछूत की भावना रखो। यहां तक कि अपने घर में आकर के यदि कोई म्लेच्छ जल पी करके चला जाता था तो वो उन वस्त्रों, उन पात्रों को त्याग दिया जाता था। यदि घर के अंदर आकर के घुसपैठ करके कोई अत्याचार करके चला जाता था, वहां पर या तो उस भवन को ही क्षतिग्रस्त कर दिया जाता था, क्योंकि इतनी जबरदस्त अपवित्रता की भावना ये बाहर से आए हुए लोगों के प्रति थी, उनके आचरण के कारण से। आचरण इस प्रकार का था कि जो यहां के लोगों को दिखता, सुहाता नहीं था, उचित नहीं लगता था। अब 500 साल तक लगातार यदि कोई यहां शासन करेगा तो शासन चलाने के लिए उसको भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए 500 साल तक लगातार शासन चलने के कारण से हिंदू समाज के अंदर ही भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों का संपर्क सब प्रकार के लोगों से धीरे धीरे होने लग गया। और इस प्रकार का संपर्क होने के कारण से जो मौलिक तत्व दर्शन था, हमारा मौलिक तत्व दर्शन से भी थोड़े थोड़े दूर होने लग गए। अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए कुछ बड़े स्तर के कहलाने वाले लोग भी इन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ में हाथ मिलाने लग गए। देखिए, स्वार्थ तो हर कालखंड के अंदर रहता है, और इसलिए मेरा घर बच जाए, मेरे बच्चे बच जाए, मेरा महल बच जाए, इसके लिए स्वार्थवश कुछ लोग ये विदेशी आक्रमणकारियों के साथ में जब संपर्क करने लग गए, संबंध रखने लग गए, तब देश के बारे में उचित सोचने वाले लोगों ने कहा कि यदि ऐसी भावना लगातार बढ़ती चली गई तो देश तो खंडित हो जाएगा, देश तो भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म और संस्कृति का तो नाश हो जाएगा। और इसलिए तत्कालीन समाज के अंदर विभिन्न समाजों के जो मुखिया लोग थे, उन्होंने तय किया कि जो व्यक्ति इनके साथ में संपर्क रखेगा, म्लेच्छों के साथ में संपर्क रखेगा, उसको जाति के बाहर कर दिया जाएगा। ये जाति के बाहर करने की धमकी जो है उस जमाने के अंदर बहुत बड़ी थी, जात के बाहर। और इसलिए लोग डरते थे विदेशी आक्रमणकारियों के साथ में संपर्क रखने में, संवाद रखने में, उनसे कोई लाभ ग्रहण करने में डरते थे, क्योंकि जाति का डर बहुत बड़ा हुआ करता था। ये एक जाति उस जमाने के अंदर एक बहुत ही सबल और सशक्त माध्यम था अपने धर्म और संस्कृति में लगातार डटे रहने का, टिके रहने का। लेकिन जब संकट आता है तो अकेला नहीं आता है, अनेक प्रकार की विकृतियों को लेकर के आता है। हमारे यहां पर खेत के अंदर, घर के अंदर कोई छोटा सा जब हम पौधा लगाते हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए हमको तात्कालिक कभी कभी वो लगाना पड़ती है, जालियां लगाना पड़ती है। अभी हम वृक्षारोपण भी बहुत जगह करते हैं, तो वृक्षारोपण करते हैं तो जालियां लगाते हैं।
लेकिन यदि जाली लगातार लगी रहे उस पे, तो पौधे का ठीक ढंग से फिर विकास नहीं होता। एक निश्चित विकास होने के बाद जब वो सक्षम हो गया बाहरी आक्रमण से बचने के लिए, तो वो जाली और जो बंधन लगाए गए थे उन बंधनों को तोड़ देने की आवश्यकता रहती है। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जो जालियां हमारे समाज को बचाने के लिए लगाई गई थी, प्रतिबंध जो लगाए गए थे, संपर्क दूसरी जगह न करो तुम, ऐसे जो प्रतिबंध लगाए गए थे, ये प्रतिबंध लंबा समय खींचने के कारण से धीरे धीरे और स्थापित होते चले गए, जिनको तोड़ देना चाहिए था समाज को, समय के साथ में उनको अलग हटा देना चाहिए था, लेकिन लंबा संघर्ष होने के कारण से उसको हटाने का समय ही नहीं मिला। और इसलिए जो तात्कालिक व्यवस्थाएं बनाई गई थी आत्मरक्षा करने के लिए, वे तात्कालिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे नियम बन गए, कठोर नियम बन गए, और यही कठोर नियम आगे चलते चलते कुरीतियों में बदल गए, कुरीतियों में बदल गए। किसी का दोष न होते हुए भी उनके किसी पुरखे ने कोई गलत काम किया होगा, इसलिए उसको जात बाहर कर दिया गया होगा, इसलिए उसको तात्कालिक कारणों से सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा का ह्रास किया गया होगा, सामाजिक उसका बहिष्कार किया गया तात्कालिक कारणों से। लेकिन दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी को भी लगातार वही भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी उस कालखंड के अंदर थी, जिसको लोगों ने समझना चाहिए था। बुद्धिमान लोगों ने इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि यदि गलती की है तो किसी ने की होगी, लेकिन उनके बच्चों ने नहीं की। प्रताड़ित करने के लिए किसी को जेल में भेजते हैं आज के जमाने के अंदर भी, लेकिन यदि किसी को जेल के अंदर भेजा गया है तात्कालिक कारणों से, उसके बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जाता। यह मानवाधिकार नहीं कहता, यह नियम नहीं कहता, यह कानून नहीं कहता। उस कालखंड के अंदर भी जिन्होंने गलतियां की, विदेशी आक्रमणकारियों का साथ दिया या उनके साथ में संपर्क बढ़ा करके अपनी धन दौलत और अपने भवन को ऊंचा उठाया, उनको यदि सामाजिक दृष्टि से बहिष्कृत किया गया, लेकिन उनके बच्चों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनको एक बहिष्कृत समाज के नाते ही हिंदुस्तान के अंदर एक लंबे समय तक मान्य किया जाने लग गया। समाज का जो श्रेष्ठी वर्ग था, उस श्रेष्ठी वर्ग का धीरे धीरे अहंकार बढ़ता चला गया। दूसरे लोग कहीं आगे न बढ़ जाए, ऐसी गलतियां करने के कारण से धीरे धीरे स्पृश्य अस्पृश्य, ऊंच नीच, जातिवाद, छुआछूत, ये भावना हिंदुस्तान के अंदर घर करती चली गई। लेकिन मौलिक विचार ने इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया। कुछ अहंकार के कारण कुछ तथाकथित कही जाने वाली सवर्ण जातियों ने इस व्यवस्था को मान्यता भले ही प्रदान की होगी, लेकिन समाज का जो श्रेष्ठी वर्ग था, जो बौद्धिक वर्ग था, जो आध्यात्मिक वर्ग था, वो कभी भी इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता था। और इसलिए जब क्षत्रियों ने हथियार डाल दिए, लोग भी डरने लग गए, घबराने लग गए। इस्लाम का जो आक्रमण हुआ महमूद गजनवी के बाद, तो फकीरों की फौज लेकर के आ गए और उसने देख लिया कि 200-300 साल के अंदर विभिन्न जातियों के अंदर, ऊंच नीच, छुआछूत के अंदर ये हिंदू समाज बट गया है। एक बड़ा वर्ग है जो दूसरे को निम्न मानता है, हेय मानता है, और ये कहते हैं कि सब में एक ईश्वर है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के ईश्वरों की पूजा करते हैं। तो उन्होंने जो बहिष्कृत लोग थे, गांव के बाहर बिठा दिए गए लोग थे, जो निम्न और हेय माने जाने लग गए थे, जिनके पास समाज का श्रेष्ठी वर्ग ज्ञान की कोई चर्चा करने के लिए ही नहीं जाता था, क्योंकि उनके पास जाएंगे तो हम ही और जो बहिष्कृत हो जाएंगे, ऐसी भावना हो गई थी। उनको अपने नजदीक बिठाया, उनसे संपर्क करने लग गए। उनको कहा कि तुम्हारे यहां 33 करोड़ देवी देवता, हमारे यहां तो एक ही है। तुम्हारे यहां पर ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद का भेदभाव है, अमीर गरीबी का भेदभाव है, तुम्हें साथ में बिठा करके भोजन नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो एक पंगत में आकर के भोजन कर सकते हो, हमारे यहाँ तो उपासना का स्थल एक ही है, एक ही पंगत के, एक ही पंक्ति के अंदर बैठ करके नमाज पढ़ी जा सकती है। ये तो भ्रातृत्व का मजहब है। ऐसा कह करके धीरे धीरे बरगलाया जाने लग गया। समाज का एक वर्ग जो वर्षों से, पीढ़ियों से उपेक्षित महसूस कर रहा था, उसको थोड़ी सी आत्मीयता उस तरफ दिखाई देने लग गई। ऐसे में चेत गए हमारे संत साधु। उन्होंने कहा कि समानता और भले ही वहां पर है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का जो मौलिक दर्शन है, वो उस मौलिक दर्शन का दर्शन उस मजहब के अंदर दिखाई नहीं देता है। चरित्र नहीं वहां पर, भोग को ही सर्वोपरि माना गया है, उपभोग ही सर्वोपरि माना गया है। उस उपभोग करने के लिए किसी का शोषण भी यदि करना पड़े, तो उस शोषण को भी न्याय संगत ठहराने की व्यवस्था वहां पर की गई है। यदि ऐसा चलेगा तो भविष्य में चल करके फिर से कोई ना कोई लोग शोषित हो जाएंगे और कोई लोग उसके हमेशा से शोषक बने ही रह जाएंगे। और इसलिए संतों ने अपना बीड़ा उठाया। हम जानते हैं कि नाथ संप्रदाय का नाम है, 900
ईस्वी सन 900 के अंदर नाथ संप्रदायों का काम लगभग प्रारंभ हुआ। लगभग 300 साल तक, 1200 तक आते आते ये नाथ योगियों ने ये बीड़ा उठाया। वो जो गरीब है, वो जो दबे कुचले हैं, वो जो जंगलों में रह रहे हैं, जिनके पास ज्ञान देने के लिए कोई नहीं जा रहा है, जो हिंदुस्तान के मूल निवासी है, बाशिंदे हैं, उसी ईश्वर की सत्ता के अंदर जो भरोसा रखते हैं, उनका भरोसा डगमगा रहा है। उनके नजदीक जाकर के उनके प्यार को पाने की आवश्यकता है। कौन करेगा? ये मठों में बैठे हुए बड़े बड़े लोग अपना मठ छोड़कर के जाने को तैयार नहीं है। ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग सार्वजनिक स्थान पर नहीं, अपने घर के अंदर ही मंदिर बना लिया है। उस मंदिर में दूसरे को, किसी को प्रवेश ही नहीं दे रहे हैं। तात्कालिक कारणों से ऐसा किया गया था, क्योंकि मंदिर टूट जाते थे, इसलिए कहा गया कि मंदिर घर में ही बना लो। तात्कालिक कारणों से यह कहा गया था। ऐसे समय में नाथ योगियों ने, जोगियों ने, बैरागियों ने गांव गांव में घूम करके, सैकड़ों हजारों गांव के अंदर घूम करके, वे दबे कुचले अज्ञानी लोग, उनके पास में जाकर के उनकी पीठ पर हाथ रखा और कहा कि अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है, अपनी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, हमारे तत्व ज्ञान, मूल तत्व ज्ञान, मौलिक दर्शन हमारा सर्वश्रेष्ठ है, इससे डिगो मत। कुछ आचरण के कारण से कोई मांस भक्षण करने लग गया, कोई शराब पीने लग गया, इसके कारण से उनको बहिष्कृत कर दिया गया था। मांस भक्षण करने वाला, शराब पीने वाला भी हमारे मजहब के अंदर आ सकता है, ऐसा कहकर के बुलाने वाले लोग थे वहां पर। यह छोटी सी कमी के कारण से हमारे मौलिक तत्व दर्शन से दूर यदि जाने वाले लोग हैं, उनके निकट बैठ करके ये जोगियों ने, ये नाथ संप्रदाय के लोगों ने अलख निरंजन गांव गांव के अंदर हजारों की संख्या में, महमूद गजनवी हजारों की संख्या में फकीरों को लेकर के आया था, जो गांव गांव में जाते थे, इनको समझाते थे कि हमारे मजहब के अंदर आ जाओ। उन हजारों फकीरों का मुकाबला नाथों ने किया, नाथ संप्रदाय के संतों ने, जोगियों ने किया। जोगी गांव गांव घूमता था, सारंगी बजाता था, इकतारा बजाता था, गीत गाता था। वेद के, संस्कृत के श्लोक यदि सामान्य जगत के लोग, दबे हुए लोग, अज्ञानी लोग न समझ पाते थे, उनकी भाषा में, लोक भाषा के अंदर संस्कार देने की व्यवस्था इन जोगियों ने करना प्रारंभ कर दी। वे उनके साथ बैठते थे, अल्लड़ थे, मस्त थे। उनकी झोपड़ी में रहने में उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती थी, कोई परहेज नहीं करते थे। ऐसा जो दबा कुचला समाज था, उस दबे कुचले समाज को मनोबल बढ़ाने का काम नाथ जोगियों ने किया। 400 साल तक ये नाथ जोगियों ने ये सारा का सारा काम किया। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संतों ने अपनी भूमिका समाज का मनोबल बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर की। और 1017 ऊंच नीच की भावना तो आई चुकी थी, लेकिन 1017 में दक्षिण के अंदर रामानुजाचार्य जी का जन्म होता है। आज 2017 चल रहा है, हम उनकी 1000वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। संतों ने अपने आचरण से बताया कि जो मौलिक दर्शन है उसमें भेदभाव नहीं है। रामानुजाचार्य के समय दक्षिण भारत के अंदर छुआछूत की भावना बहुत ज्यादा घर कर गई थी। इसको दूर करना पड़ेगा। वैष्णव मत में आए हुए, ब्राह्मण कुल के अंदर पैदा हुए, ज्ञान देते थे, सब समान है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं देते थे, अपने आचरण से करके दिखाया। रामानुजाचार्य जी को उनके गुरु ने कहा, एक मंत्र तुमको देता हूं, ओम नमो नारायणाय, इसका यदि लगातार जाप करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। खुश हो गए रामानुजाचार्य जी, आनंद आ गया। गुरु महाराज प्रणाम किया, लेकिन सावधान, इस मंत्र को यदि तुमने अछूत कहे जाने वाले लोगों के सामने, निम्न कहे जाने वाले लोगों के सामने, पिछड़ी जातियों को उनको सिखाया तो तुम्हें घोर नरक मिलेगा। रामानुजाचार्य दौड़ते 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 मंदिर के कंगूरे पर चढ़ जाते हैं, गांव भर के लोगों को इकट्ठा करते हैं, दबी कुचली जाति के लोगों को इकट्ठा करते हैं और चिल्ला करके कहते हैं, मैं जो मंत्र तुमको बताता हूं उसको दोहरा, ओम नमो नारायणाय। सब लोग दोहराते हैं, अब तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और गुरु महाराज नाराज हो जाते, तेरे को नरक की प्राप्ति होगी। रामानुजाचार्य जी कहते हैं, यदि मेरे नरक में जाने से ये मेरे सारे बंधु यदि स्वर्ग में जाते हैं तो मुझे नरक में जाना मंजूर है। यह है त्याग, यह है आत्मीयता। मैं अकेला स्वर्ग का अधिकारी क्यों हूं? उसके अंदर भी यदि वह ईश्वर है, उसको भी स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यह रामानुजाचार्य ने अपने जीवन से करके दिखाया। अद्वैत का भाव लेकर के चलते थे रामानुजाचार्य जी। द्वैत नहीं है, भेद नहीं है, रूप रंग में भेद हो सकता है। रामानुजाचार्य जी
जब स्नान करने के लिए वृद्धावस्था के अंदर नदी में उतरते थे तो सीढ़ियों से उतरते समय वृद्धावस्था के कारण दो शूद्र के कंधों पर हाथ रख करके उतरते, दो शूद्रों के। और जब स्नान पूरा कर लेते थे और भगवान के दर्शन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए जब ऊपर जाते थे, नहीं उतरते थे, तब ब्राह्मणों के कंधे पर हाथ रख करके जाते थे। और स्नान करने के बाद जब ऊपर चढ़ने के लिए जाते थे तो दो शूद्रों को अपने बगल में रखते थे, उनके कंधे पर हाथ रख करके आगे बढ़ते थे, भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे। और तथाकथित उच्च वर्ग का समाज उनकी प्रताड़ना करता था, आलोचना करता था कि महाराज ये क्या कर रहे हो बुढ़ापे में। स्नान करते समय जाते समय ब्राह्मणों के कंधे पर और भगवान के दर्शन करने जाते समय पूर्ण शुद्ध होने के बाद शूद्रों के कंधे पर हाथ रखते हो। रामानुजाचार्य जी कहते थे जब मैं स्नान करने जाता हूं नदी के अंदर तो मैं मेरे तन की शुद्धि करने के लिए जाता हूं, लेकिन जब मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मेरे हृदय के अंदर वो अद्वैत का भाव है कि नहीं, इसलिए अगल बगल में मैं दो शूद्रों को रखता हूं, तब मेरे मन की शुद्धि होती है। ये रामानुजाचार्य जी अपने आचरण से सिखाते हैं। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना रही समाज के अंदर, अज्ञान के कारण रही, अहंकार के कारण से रही, लेकिन सौभाग्य है ऐसे संतों ने लगातार समय समय पर उसको दूर करने के प्रयत्न भी किए। दक्षिण के अंदर यदि रामानुजाचार्य ने काम किया तो उनके कुछ ही वर्ष के पश्चात उत्तर भारत के अंदर रामानंद स्वामी ने यह काम बहुत बड़े पैमाने पर किया। ब्राह्मण कुल के अंदर पैदा हुए, काशी के अंदर आए, अत्यंत विद्वान, चमत्कार करने वाले स्वामी रामानंद जी विद्वान थे, लेकिन उन्होंने समाज की पूरी परिस्थिति देख ली थी। 1200 के बाद की बात है, इसका मतलब है कि इस्लाम का शासन तब तक आ चुका था, लोधियों का शासन था उस वक्त। और ऐसे में समाज फिर वही धर्मांतरण का कुचक्र, तो वो मजहब सही कि मेरा धर्म सही, मेरी संस्कृति सही, मेरे पुरखे नाम बोलते थे वो सत्य है कि वो सत्य है, ऐसे भ्रम में पड़ा हुआ था। ऐसे समय में सभी समाज के लोगों को उन्होंने दीक्षा प्रदान की रामानंद स्वामी ने, कि भ्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी हिंदू समाज के, उसी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और इसलिए आपको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, आपको दीक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और इतना ही नहीं आपको ज्ञान प्रदान करने का भी अधिकार है। रामानंद स्वामी ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने अपने 12 प्रमुख शिष्य बनाए। उस जमाने के अंदर बहुत कठिन था कि ब्राह्मणेतर किसी व्यक्ति को दीक्षा देना और गुरुपद सौंपना, लेकिन रामानंद स्वामी समाज की परिस्थिति को जानते थे, देश धर्म बचाना मूल आवश्यकताएं, और इसलिए उनके 12 शिष्यों में कौन कौन थे? भिन्न भिन्न जातियों के लोग थे। संत कबीरदास जी रामानंद स्वामी के शिष्य थे, जो जुलाहे समाज से आते थे। संत रविदास जी चर्मकार समाज से आते थे। पीपा जी क्षत्रिय थे तो धन्ना जाट थे। सेना जी नाई थे, नाई समाज से आते थे। उनको दीक्षा दी और कहा गुरुपद संभालो, और केवल ये तथाकथित कही जाने वाली उस जमाने में छोटी जातियों के लोगों को ही दीक्षा देके गुरुपद नहीं दिया, रामानंद स्वामी ने स्त्रियों को भी गुरुपद प्रदान किया। सुरेश्वरी और सुरसरी और पद्मावती दो स्त्रियों को उन्होंने कहा आप ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, गुरुपद संभाल सकती हैं। उस कालखंड के अंदर किसी स्त्री को गुरुपद प्रदान करना बहुत बड़ी बात थी। आज हम महिला उत्थान की बात करते हैं इस कालखंड के अंदर, लेकिन मैं 1200 के कालखंड की बात कह रहा हूं। रामानंद स्वामी ने सुरसरी और पद्मावती को गुरुपद प्रदान करके कहा आपके अंदर भी वही ईश्वर है और आप ज्ञान का प्रकाश सब दूर फैला सकते हैं। और उन्होंने कहा ये सारे के सारे संत हैं, ये इनके पूजन करना चाहिए, इनका ये पूज्य हैं सारे के सारे संत। संत रविदास जी उस कालखंड के अंदर तो मंदिरों पर आक्रमण हो रहे थे, मंदिर टूट रहे थे, पूजा अर्चना कैसे की जाए, तो निर्गुण के उपासक हो गए। निर्गुण के कि मंदिर नहीं है कोई बात नहीं, जूता गांठते गांठते भी मैं यदि पूर्ण कर्मशीलता के साथ में आत्मा कर्म कर रहा हूं, इस ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं, तो ईश्वर मुझे प्राप्त हो जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये संत रविदास जी का ही उदाहरण है। कबीरदास जी कपड़ा बुनते बुनते जुलाहे के रूप में भी, लेकिन लोगों को फटकार लगाते थे ये क्या ऊंचे क्या नीचे, वही हाड़ वही त्वचा वही रक्त वही मज्जा मेरे अंदर है तेरे अंदर है, ये छुआछूत की भावना दूर कर दो, ये नहीं चलेगा, देश के अंदर नहीं चलेगा ऐसा। और संत रविदास जी के अनुयायी धीरे धीरे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। संत रविदास जी कहां थी छुआछूत? हमको पता है चित्तौड़ की रानी संत मीराबाई,
मीराबाई थी, भक्त मीराबाई चित्तौड़ की। वो किनकी शिष्या थी? संत रविदास जी की शिष्या थी। राणा कुल के अंदर आई हुई बहू मीराबाई, राणा कुल में श्रेष्ठ कुल माना जाता था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके चरणों में जाकर के बैठती है? तो चरमकार कुल के अंदर पैदा हुए संत रविदास जी के चरणों में जाकर के ज्ञान प्राप्त करती है। कहां है छुआछूत, कहां है भेदभाव? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लोग जानते थे। आज हमको बरगलाया जाता है कि जाति के कारण से, छुआछूत के कारण से हिंदू समाज के अंदर व्यापक है, लेकिन समय समय पर इन संतों ने इसको दूर किया। जन सामान्य उसको मानता नहीं था। मीराबाई ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। और कितनी विचारों की स्वतंत्रता है, लिबर्टी है कितनी, कि संत रविदास जी तो निर्गुण के उपासक थे, कभी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो परम भक्त थी मीराबाई, वो सगुण की उपासक थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इतनी विविधता होते हुए भी एकात्मता की भावना, ये चमत्कार कर देने वाली भावना भारत की मिट्टी, भारत के मौलिक दर्शन के अंदर ही थी कि एक निर्गुण का उपासक अपनी शिष्या को सगुण की उपासना करने की अनुमति देता है और कहता है कि तुम उस मार्ग पर भी चलोगी तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। विचार की स्वतंत्रता इससे ज्यादा किसी देश के अंदर हमको दिखाई देगी? और संत रविदास जी का प्रभाव बढ़ने लग गया। दबी कुचली छोटी जातियां जिसको कहा जाता था, उनका आत्मबल बनने लग गया, मनोबल बढ़ने लग गया। उनको लगने लग गया, हां धर्म की चर्चा हमको मिल रही है, वो धर्म जिसके हम प्यासे थे जो हमें मिल नहीं रहा। मुक्ति का मार्ग हमको सुझाने वाले कोई बड़े बड़े लोग हमारे गांव में दरवाजे में आते नहीं थे, हमारी झोपड़ी में आते नहीं थे। संत रविदास जी हमारी उस प्यास को बुझा रहे हैं। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। और ये छोटी छोटी जातियां हजारों लाखों की संख्या में रविदास जी के चेले बनने लग गए, अनुयायी होने लग गए। जो खिसक करके दूसरे मजहबों की तरफ जा रहे थे, वे वापस फिर से घुटना आखिर बुड़ेगा किस तरफ? अपने पेट की तरफ आने लग गए। और ये बात नागवार गुजर गई दिल्ली के सुल्तानों को। उस जमाने में दिल्ली के अंदर एक इब्राहिम लोधी थे, उनकी सल्तनत थी और इस्लाम का प्रचार करते फिर रहे थे। उनके पूर्ववर्तियों के अनुसार ही, कुछ नया नहीं था। दंड से, लोभ से, लालच से, डरा करके, धमका करके, कैसे भी हो, लेकिन धर्मांतरण करो। जैसे हमने बाकी देशों को इस्लाम के झंडे के अंदर ले आए, वैसे हिंदुस्तान को भी हम लेकर के आ जाएंगे, ये भरोसा था उनको। और इसलिए उन्होंने घनघोर अत्याचार करना प्रारंभ किए। और उसी समय जब संत रविदास जी की ख्याति पहुंची तो सिकंदर लोदी ने अपना एक सदना पीर था, उनका सदना पीर को भेजा कि जाओ रविदास जी को समझा करके आओ, इस्लाम ग्रहण कर लो। शास्त्रार्थ होने लग गया संत रविदास जी के साथ में सदना पीर का। और संत रविदास जी के शास्त्रार्थ से प्रभावित होकर पीर रविदास जी को तो इस्लाम में नहीं ला पाए, लेकिन सदना पीर स्वयं हिंदू बन गए। आगे उनका नाम रामदास रखा संत रविदास जी ने। और चिढ़ लग गई इब्राहिम लोधी को, डराया धमकाया और कहा कि बदलो अपना। चिट्ठी भेजी तो इन्होंने कहा, चिट्ठी का जवाब दे दिया कि वेद वाक्य, वेद धर्म उत्तम धर्म, वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल बाका ज्ञान। ध्यान से सुनिएगा, वेद धर्म, वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल बाका ज्ञान, ये सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान? मैं क्यों पढ़ूं उसको? तो और गुस्सा आ गया, डराया, सैनिक भेजे, कत्ल कर देंगे। तो चिट्ठी लिख करके भेजा संत रविदास जी ने, मैं नहीं दब्बू बाल गवारा, मैं दब्बू नहीं हूं कि तुम्हारी धमकियों से डर जाऊं। मैं नहीं दब्बू बाल गवारा, मैं बाल भी नहीं हूं कि मुझे लोभ और लालच देकर के अपने मजहब के अंदर तुम धर्मांतरित कर लो, और गवार भी नहीं हूं कि शास्त्रार्थ में तुम्हारे से हार जाऊं। मैं नहीं दब्बू बाल गवारा, गंग त्याग गहूं नाल किनारा, गंगा जी को छोड़ करके नाले में आकर के क्यों बैठूं मैं? प्राण तजू पर धर्म न देहूं, तुमसे शाह साफ कह देहूं। स्पष्ट बात कहते हैं संत रविदास जी महाराज। चोट शिखा कबहू नहीं त्यागूं, वस्त्र समेत देह भले त्यागूं। ये संत रविदास जी जब कहते हैं, समाज का मनोबल बढ़ जाता है। ऐसे समय समय पर संतों ने अपनी भूमिका निभाते हुए समाज का मनोबल बढ़ाया, समाज को प्रताड़ना भी दी। जो गलत तरीके से लोगों को दबाते थे, कुचलते थे, उनको कबीरदास जी से ज्यादा डंडा किसी ने नहीं मारा।
डंडा ले लकुटिया हाथ, चौराहे पर खड़े होकर के कबीरदास जी सबको लताड़ते थे कि जो तुम्हारे शास्त्रों के अंदर लिखा गया है तुम्हारे आचरण के अंदर क्यों नहीं आता है। शास्त्र के अंदर कहते हो कि एक ब्रह्म सबके अंदर है, सभी मानो, जगत को समान मानो, दूरियां मत मानो उससे। ये कबीरदास जी, सब संत उस कालखंड के अंदर जो भी हुए, ऐसे सारे संतों ने ये कर्म करके दिखाया और परिणाम ये हुआ, सभी जातियों के अंदर गुरु पद प्राप्त करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले संतों की एक मालिका बन गई। एक जमाने में केवल कोई शायद उच्च कुल के कहे जाने वाले लोग ही संत कहलाते थे, लेकिन रामानंद स्वामी के प्रयास के पश्चात सभी जातियों में कथा कहने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले लोग आ गए। और यदि मैं आपको उनके नाम सुनाऊंगा आपको लगेगा हाँ ये तो हमारे आसपास के ही लोग हैं। और इसलिए सभी जातियों में से जो आए उसमें सावता माली हैं, तो नामदेव दर्जी हैं, जोगा तेली समाज से आते हैं, तो सिंगाजी ग्वाला समाज के हैं, और श्यामा यदि चूड़ी वाला है तो गोरा कुम्हार है, बंगा और चोखा महार है तो रज्जब लुहार है। सब जातियों के अंदर संत निर्मित हुए और ऐसा नहीं है कि इन्हीं जाति के लोगों ने इनको संतत्व प्रदान किया या गुरुपद माना। सब जातियों के लोगों ने कहा ये संत है, ये श्रेष्ठ है, इनके चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना है। जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की जो भावना प्रबल होती जा रही थी बीच बीच के कालखंड के अंदर, इन संतों ने आकर के अपने ज्ञान के आधार पर उन भावनाओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया। इसके कारण से हिंदुस्तान बचा है। और ये संतों की मालिका वहीं समाप्त तो नहीं हो जाती है। संत नामदेव के बाद तुकाराम आते हैं, ज्ञानेश्वर आते हैं, समर्थ रामदास आते हैं महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्र के अंदर, तो पंजाब में गुरु नानक देव जी महाराज की परंपरा हमको दिखाई देती है। वे भली भांति जानते हैं कि ये जो खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराइया, ये जो काबुल से पाप की बारात लेकर के आया है, इसका यदि मुकाबला करना है तो हिंदुस्तान के मौलिक दर्शन को मारने वाले लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आचरण के अंदर लेकर के आना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने 5 उदासियां की, तीर्थ यात्राएं करके लोगों को प्रवचन दिए और एक व्यवस्था अपनी जिंदगी के अंदर वो दे करके गए। उन्होंने कहा कि एक संगत और एक पंगत करनी पड़ेगी। आज भी हम देखते हैं गुरुद्वारों के अंदर एक संगत, सब लोग एक जाजम के ऊपर बैठेंगे, अलग अलग समाज से क्यों ना आते हो, लेकिन एक जाजम पर बैठ करके प्रवचन को सबको सुनना पड़ेगा। एक संगत और एक पंगत, संगत के बाद कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए एक पंगत के अंदर बैठ करके हाथ में रोटी लेकर के, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन आपको सबके साथ में बैठ करके भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। उसको उन्होंने प्रसाद नाम दिया, प्रसादी नाम दिया, पंगत नाम दिया। ये जो व्यवस्थाएं थी, छोटे छोटे आचरण थे, छोटे छोटे कुछ कर्म थे, छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो बनाई गई थी, ये व्यवस्थाएं सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि भीतर के भेद समाप्त हो जाए, अंदर समरसता का अनुभव होने लग जाए। यदि समरसता का अनुभव होगा, एकात्मता की भावना निर्मित होगी, तो यह देश कभी भी कमजोर नहीं होगा। और मित्रों, हमारा देश हमेशा से विजयशाली रहा, सोने की चिड़िया रहा। इतना सब कुछ कहलाने के बाद भी यदि पतन के गड्ढे की तरफ गया है तो हमारे किसी न किसी कमजोरी के कारण से गया है। उन कमजोरियों को हमको भली भांति समझना पड़ेगा। हर कालखंड के अंदर अभी अभी हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने तो खालसा पंथ की स्थापना ही कर दी, सारे भेदों को मिटाते हुए। उन्होंने जब पंच प्यारों का आह्वान किया तो दयाराम खत्री लाहौर के निकल करके आ गए और हस्तिनापुर से और धर्मदास जाट आ गए पंच प्यारे बनने के लिए। एक खत्री है, एक जाट है, तो जगन्नाथपुरी के नाई आ गए और बीदर के जो है कहार आ गए और द्वारका से जो मोहकम धोबी आ गए। ये पांचों भिन्न भिन्न जातियों के आए हुए लोग एक खालसा की स्थापना कर दी। और उन्होंने कहा कि जीत किसकी होगी, तो वाहे गुरु की जीत होगी, किसी व्यक्ति की जीत नहीं होगी। यह समरसता का भाव, सामरस्य का भाव, ऊंच नीच का भाव मिटाने का कार्य संतों ने अनवरत अपने जीवन काल के अंदर किया है। यह हम सब लोगों का सौभाग्य है, ऐसे संतों ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया। लेकिन केवल संतों के विचार सुनने मात्र से काम नहीं चलता है। आज भी हमारा देश उन्हीं परिस्थितियों को जूझ रहा है जो हम 500 साल पहले देख रहे थे, जिसको उस कालखंड के अंदर कुछ संतों ने मिलकर के दुरुस्त करने का प्रयत्न किया। लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतें हमारी इसी कमजोरी को भली भांति जानती हैं कि यदि हिंदुस्तान को कमजोर करना है, यहां पर जातिवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यदि हिंदुस्तान को खत्म करना है, यहां छुआछूत की भावना को प्रबल किया जाना चाहिए। यदि हिंदुस्तान को समाप्त करना है, या ऊंच नीच की भावना, इसका खूब प्रचार किया जाना चाहिए।
कुछ ना होते हुए भी प्रचार करने के अनेक अवसर हमको दिखाई देते हैं। मीडिया उसमें कभी कभी साथ दे देता है, कभी कभी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों से भी देश को बचाने की आवश्यकता है। आज इतने वर्ष बीत गए, हम समाज के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। क्या 21वीं शताब्दी के अंदर हमको 6वीं और 7वीं शताब्दी की बातों को लेकर के चलना है क्या? वो खामियां, वो कमियां जिसके कारण से हिंदुस्तान दरअसल सैकड़ों साल तक गुलाम रहा, वो असंगठन ही था, ये अहंकार ही था। बाला साहब देवरत जो संघ के तीसरे सरसंघ चालक हो गए, वे कहते कि छुआछूत क्या है, कोई व्यवस्था नहीं है। छुआछूत केवल तथाकथित बड़े कहे जाने वाले लोगों के मन का अहंकार है, बाकी भौतिक रूप में कोई अंतर नहीं है, मेरे में या और तुझ में कोई अंतर नहीं। और इस बात को आगे बढ़ाने का काम हमको करना पड़ेगा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कार्य को आगे लेकर के चल रहा है। किसी जमाने में उसको संतों ने किया, आज संघ इसको करने का प्रयास कर रहा है लगातार, लेकिन लोगों को पता नहीं। 1925 में संघ की स्थापना होने के पश्चात महात्मा गांधी जी का उस समय बोलबाला था। पूरे देश के अंदर वो जाति तोड़ो अभियान चला रहे थे, छुआछूत मिटाने का काम कर रहे थे, उसके लिए पूर्ण समर्पित थे, इसमें कोई दो मत नहीं। और एक बार संघ के शिक्षा वर्ग के अंदर वे आते हैं, उनको पता लगता है 400 लोग यहां पर रह रहे हैं। वे पूछते हैं संघ के डॉक्टर हेडगेवार जी को कि इनमें कोई अछूत है क्या? पहला प्रश्न उनका यही रहता था, कोई अछूत है क्या? उस जमाने में अछूत बोला जाता था, अनुसूचित जाति शब्द तो आजकल आया, कोई अछूत है क्या? संघ के अधिकारियों ने कहा यहां कोई अछूत नहीं है। बोले देखो मैं कहता था ना, तुम उच्च वर्ण के लोगों को ही लेकर के संगठन करते हो। बोले नहीं नहीं नहीं, आप आकर के पूछताछ कर लीजिए। वे आए, लोग भोजन के लिए बैठे हुए हैं, सब परोसने वाले हैं, और उस समय पूछते कि मैं इनसे पूछ सकता हूं? बोले पूछो इनसे। फिर कहा आप में से कोई अछूत है? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो अपने अधिकारी ने समझाया कि ये अछूत तो मानते ही नहीं है ना, इसलिए आपको जिस तरीके से पूछना है उस तरीके से पूछो। तो बोले मैं इनको जाति के नाम पर पूछ सकता हूं? तो अपने अधिकारी ने कहा कि आप पूछ सकते हो, आप महात्मा, हम तो नहीं पूछते कभी भी जाति, आप महात्मा या कुछ भी पूछ सकते हो। तो गांधी जी ने पूछा तुम्हारे में से महार कौन कौन है? तो 50 हाथ खड़े हो गए। फिर दूसरी कोई अछूत कही जाने वाली जाति का उन्होंने नाम लिया, वो कौन कौन है? 20 हाथ खड़े गए। पिछड़ी कही जाने वाली जातियों के नाम लिए, 50 हाथ खड़े हो गए। महात्मा गांधी इतने प्रभावित होते हैं, वे डॉक्टर हेडगेवार जी को कहते हैं कि जो बातें मैं अपने पुस्तक के अंदर लिखता हूं, तुम उसको धरातल पर उतार रहे हो, तुम्हारा संगठन सफल होगा निश्चित तौर पर। संघ के दूसरे सरसंचालक परम पूजनीय श्री गुरु जी संत की श्रेणी से कम नहीं थे। समरसता लाने के लिए उनके हृदय के अंदर लगातार बातें उफलती रहती थी कि ये हिंदू संगठन तो कर रहे हैं, लेकिन समरसता के बिना सब कुछ अधूरा रह जाएगा। कैसे करेंगे? जब तक संत बोलेंगे नहीं तब तक हिंदू समाज मानेगा नहीं। और इसलिए उडुपी के अंदर विश्व हिंदू परिषद का जो सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने एक जाजम के ऊपर, एक मंच के ऊपर चारों शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, धर्माचार्यों को एक साथ बिठाया और कहा कि हिंदू समाज को मार्गदर्शन दीजिए, एकात्मता का मार्गदर्शन दीजिए, ये बिखर रहा है आजादी के पश्चात, इनको दीजिए कोई मूल मंत्र। सबने मिलकर के तय किया और सबने वहां पर घोषणा की, छुआछूत वेद विरुद्ध है, छुआछूत वेद विरुद्ध है। सबने मिलकर के कहा कि न हिंदू पतितो भवेत, हिंदवः सोदरः सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत। कोई भी हिंदू दलित नहीं है, पतित नहीं है, पिछड़ा नहीं है, अछूत नहीं है, ऐसा नहीं, अस्पृश्य नहीं है, न हिंदू पतितो भवेत। यह संतों के मुख से निकलवाया पूजनीय श्री गुरु जी ने। लेकिन केवल संतों के कहने भर से काम नहीं चला, समाज ढीठ हो चुका था। 1200 में तो संतों की बात को मानता था, लेकिन आजादी के पश्चात तो ढीठ हो चुका था कि अब हम आजाद हो गए, तो कैसे समाज के पास ले जाया जाए। 2006 में परम पूजनीय श्री गुरु जी का जन्म शताब्दी वर्ष था। गुरु जी के जन्म शताब्दी वर्ष में संघ ने यह तय किया कि सामाजिक समरसता के कार्यक्रम करेंगे, जगह जगह विचार गोष्ठियां चली, बैठकें हुई, समरसता सम्मेलन हो गए। बड़ी, छोटी, पिछड़ी, अछूत कही जाने वाली सब जातियां एक साथ मिलकर के विचार कर रही हैं, साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे को भोजन परोस रहे प्रेम के साथ में। यह नजारा हमने 2006 में देखा है, हजारों की संख्या में देखा है। इसी शहर के अंदर, इसी जिले के अंदर भी सैकड़ों स्थानों पर यह कार्यक्रम हुए हैं। समरसता का वातावरण, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। और डॉक्टर अंबेडकर जी, जिनको नासिक के कालाराम मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वो महार समाज के अंदर पैदा हुए थे, अछूत कहलाने वाले समाज के अंदर पैदा हुए थे।
कालाराम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, साथ में उनके कुछ लठ लिए हुए उनके सहयोगी हैं महार समाज के, और ब्राह्मण समाज के लोग वहां खड़े होकर के दरवाजा रोक देते हैं और कहते हैं कि मंदिर में घुसना मत। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि दर्शन तो करके जाऊंगा भगवान रामचंद्र जी के, वे मेरे भी हैं, तुम्हारे हैं तो मेरे भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा, पुजारियों ने कह दिया जाना होगा तो हमारे सर फोड़ करके जाना पड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर जी की श्रेष्ठता देखिए, इतना उनको प्रताड़ित किए जाने के बावजूद उनके सहयोगी ने कहा कि डॉक्टर साहब एक इशारा कर दीजिए, सबके सिर फोड़ करके भगवान के दर्शन हम कर आएंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा इनके सिर फोड़ करके भगवान के दर्शन मुझे नहीं करना, जिस दिन इनको सद्बुद्धि आएगी उस दिन मैं आऊंगा और भगवान के दर्शन करूंगा। उनकी श्रीमती जी धर्मपत्नी भगवान के दर्शन की इच्छा लिए लिए चली गई, लेकिन हमारे तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों को सद्बुद्धि नहीं आई। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म वगैरह ग्रहण किया, वो एक अलग कहानी है। इस्लाम के लोग भी गए थे, ईसाई के लोग भी गए थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया उन्होंने जाकर। कितने प्रताड़ित हुए थे। लेकिन 2006 के अंदर उसी कालाराम मंदिर के क्षेत्र के अंदर संघ की शाखा चलने लग गई, नौजवान बड़े होने लग गए, बालक बड़े होने लग गए, हिंदू हिंदू भाई भाई समरसता है, हिंदव सोदरा सर्वे ये गाने लग गए। उनके मन में आया कि हमारे पुरखों ने जो गलती की थी उसको हमें ठीक करना चाहिए, और समाज के लोगों को बिठा करके कहा कि वो महारों की जो बस्ती है जहां से डॉक्टर अंबेडकर आए थे दर्शन करने 50 साल पहले, उनको दर्शन करवाना है मंदिर के अंदर। सबने स्वीकृति प्रदान की, निमंत्रण लेकर के जाते उस महार की बस्ती के अंदर और कहते कि आइए भगवान कालाराम के दर्शन करिए नासिक के अंदर आकर के। पहले घबराते हैं, लेकिन कहते चिंता की बात नहीं है, हम आपका स्वागत करेंगे। और निर्धारित दिन सब लोग आते हैं, और जो 50 साल पहले वहां पर उनके सामने लठ लेकर के खड़े होते पुजारी, आज उनके सामने हार और फूल लेकर के कहते हैं भगवान सबके हैं, आप भी दर्शन कर सकते हैं। अंदर घुसते हैं, आनंद के साथ में दर्शन करते हैं, प्रसाद का वितरण होता है। 50 साल से जिनके हृदय के अंदर जहर भरा हुआ था वो 1 मिनट में अमृत के अंदर बदल जाता है। आचरण करने की आवश्यकता है मित्रों। बड़नगर के अंदर कार्यक्रम हुआ, समरसता बैठक इसी प्रकार से जैसे आप बैठे हैं। मंच पर ठाकुर साहब थे, ठाकुर साहब, सब समरसता की बातचीत हुई और आखिर में संचालक महोदय ने कहा कि किसी को कुछ कहना है तो कहिए। उस कोने से एक छोटा सा दबला पतला दबा कुचला सा चलते हुए यहां तक आया और बोलता है कि मुझे कुछ कहना है, यदि अनुमति हो तो मंच पे आ जाओ। मंच पे नहीं, नीचे से बोलूंगा, बोलिए। बहुत अच्छी बातें हुई, समरसता की बातें हुई, एक ब्रह्म सबके अंदर है, एक ही आत्मा सबके भीतर है, ऐसा हो जाए तो हमारा देश तो स्वर्ग के समान हो जाएगा। लेकिन मंच पर जो ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं के गांव से आता हूं और इनके गली से जब मुझे जाना पड़ता है तो मुझे और मेरी बहुओं को अपने सिर पर जूते रख करके जाना पड़ता है। क्या ये स्थिति कभी बदलेगी? काटो तो खून नहीं। इतना अच्छा वातावरण, समरसता का, आनंद का, प्रेम का, पारिवारिक वातावरण, ये क्या कह गया? संचालक ने पूछा अध्यक्ष महोदय आपको कुछ कहना है ठाकुर साहब? ठाकुर साहब ने कहा उसने अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर दी, मुझे अभी इस वक्त कुछ नहीं कहना है। कार्यक्रम के बाद भोजन था, सब लोग एक पंगत के अंदर बैठे। स्वाभाविक जो मंच पर रहते हैं वो एक पंगत के अंदर बैठ जाते हैं। ठाकुर साहब ने कहा एक थाली और लगाओ, थाली लगाई गई। वो जो मेरे गांव का वो कोने में बैठा हुआ उसको उठा करके लाओ, बुला करके लाओ, बुला करके लाओ, मेरे पास में बिठाओ। और भोजन मंत्र होने के पहले ठाकुर साहब ने घोषणा की आज के बाद मेरे गांव में ये कुप्रथा समाप्त हो जाएगी। ऐसे 1, 2, 20, 25 नहीं, सैकड़ों उदाहरण देश के अंदर है। जो काम संतों ने किया एक जमाने के अंदर, आज सामान्य जन ने करने की आवश्यकता है। ये बीड़ा यदि हम सब लोग मिलकर के उठा लेंगे तो संतों की कही गई बानियां, संतों ने जो बात रखी हम सब लोगों के सामने, उस कालखंड के अंदर, उन परिस्थितियों के अंदर वे देश और समाज को बचा करके ले गए। देश में एकात्मता की अनुभूति वो करा करके चले गए। लेकिन आज का कालखंड हमारा और आपका है, ये क्षुद्र भावनाओं को, जातिवाद की, छुआछूत की, ऊंच नीच की, अमीरी गरीबी की, ये भी एक कास्ट हो गई है आजकल। इससे भी ऊपर उठ करके यदि हमने सामरस्यपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण, समानता से युक्त समाज का निर्माण कर लिया तो हिंदुस्तान निश्चित रूप से अपनी सारी प्रतिभाओं को प्रकट करते हुए सारी दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ बनकर के खड़ा होगा। हमारा मौलिक तत्व, मौलिक दर्शन इतना श्रेष्ठ है जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन घर के अंदर हमको सबसे पहले सुव्यवस्थित, सुधरने की,
ठीक करने की आवश्यकता है, वो हमारी ताकत बनकर के खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस कमजोरी का नाश करना है और ताकत का यदि पुनर्निर्माण करना है, हम सब लोग मिलकर के संकल्प करें कि संतों के द्वारा बताए हुए इस समरसता के संदेश को अपने हृदय के अंदर संजोएंगे और अपने आचरण के अंदर करते हुए अपने घर, गली, दुकान, मकान, गांव के अंदर इस बुराई को, जातिवाद की बुराई को, अस्पृश्यता की बुराई को, छुआछूत की बुराई को खदेड़ करके बाहर कर देंगे। निश्चित रूप से भारत दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ देश बनकर के खड़ा हो जाएगा, सब समस्याओं का हल करने वाला खड़ा हो जाएगा। इतनी कामना करते हुए आपने मुझको सुना, धैर्यपूर्वक सुना, आपका सबका धन्यवाद करते हुए अपना कथन में समाप्त करता हूं। भारत माता की। आभार के लिए मैं हेडगेवार स्मारक समिति के सचिव श्री राजेश जी अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं। वंदे मातरम के उपरांत ही अपना स्थान छोड़ें। बाहर राष्ट्रीय साहित्य विक्रय हेतु उपलब्ध है, बाहर चाय पान की व्यवस्था है। आपका नाम एवं संपर्क पर्ची पर लिखकर पात्र में अवश्य डालें। कल वर्तमान भारत स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में विषय पर व्याख्यान में आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का विवेकानंद व्याख्यानमाला समिति हृदय से आभारी है और कल भी कार्यक्रम समय के अनुसार शुरू होगा। धन्यवाद।